हे गाइस, कैसे चल रही है आपकी इंग्लिश। आपके बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, प्रपोजिशन वर्ब वगैरह ऐसे जो भी मैंने आपको सब पढ़ा है। तो बस यही चाहता हूँ मैं कि आपके अच्छे नंबर आएँ और आपके वैल्यूएबल फीडबैक, थैंक यू फॉर दोज। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको परेशान करती है केमिस्ट्री में, लेकिन अब जो मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ तो अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी और आपको किक बॉक लगेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं इस बात का वादा करता हूँ, दावा करता हूँ। तो चलो आगे पढ़ें। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। ये मैंने देखा है, ये आपका सिलेबस है। तो देखो, ये आपका पूरा पोर्शन आना है। ये ऑफिशियल सिलेबस CISE की वेबसाइट से बिल्कुल लिया गया है, एकदम सही सटीक सिलेबस है। इसी के अकॉर्डिंग हम पूरा करने वाले हैं। फालतू चीज़ें हम कवर नहीं करेंगे। हमारे बुक में बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं जो कि कवर नहीं करनी होती हैं पेपर में, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए टीचर्स हमको करा देते हैं और उन्हें खुद पता नहीं रहता कई बार कि ये सिलेबस में नहीं है। लेकिन हम स्मार्टली चलेंगे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और कम से कम मटेरियल हमें पढ़ना पड़े, क्योंकि रिवीजन टाइम पे यार जो रिलेवेंट है वही पढ़ोगे तभी काम बनेगा। देखो, प्रीमियम रिवीजन सीरीज़ की बुक का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो अगर आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको पूरे के पूरे आपको नोट्स मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। ये मैंने कहा छोटा सा हिस्सा, वो अधूरा है, मैंने जानबूझ कर नहीं डाला है, क्योंकि यार बहुत ही ऐसे लोग घूम रहे हैं जो पूरी बुक को उड़ा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो इसलिए देखो, ज़रा देख लो, ये सारे आपके नोट्स हैं और आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। एकदम एक्यूरेट सिलेबस टू सिलेबस नोट्स हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सारे के सारे मिलेंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चन इसी के साथ अटैच मिलेंगे। बहुत सारा कंटेंट आपको सिर्फ 50 रुपये की इस किताब के अंदर मिल रहा है। इफ़ यू वांट टू परचेज दिस बुक देन hackerciase@gmail.com पर मुझे एक बार बोल दें तो मैं आपको वहाँ पर ई-बुक ये प्रोवाइड करा दूँगा। 50 रुपीज़ ओनली इसकी प्राइस है, कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन अगर आपको एज चाहिए, केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो डेफिनेटली परचेज दिस बुक। और आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपके सिलेबस में इतना सा हिस्सा है सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि आपको टेट्रा वैलेंसी पढ़नी है और कैटिनेशन पढ़ना है। टेट्रा वैलेंसी क्या होती है, कार्बन जो कि आपका कार्बन होता है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है 4 बॉन्ड बनाने की, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की, उसी को हम टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। 4 बॉन्ड बनाने की काबिलियत एक कार्बन की, उसी को बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। देखो ये 4, 1 2 3 4 ये डंडे बॉन्ड हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे ही शो कराया जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, दोनों पार्टीज, जिन दोनों पार्टी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है वो दोनों एटम शेयर करेंगे, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। तो 4 कार्बन के पास प्रॉपर्टी है कि वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगला है कैटिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। कार्बन की वो प्रॉपर्टी जिससे वो खुद से जुड़ सकता है, खुद के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो इस एबिलिटी से क्या होता है कि बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड पॉसिबल हो गए हैं। कार्बन खुद से ही जोड़ जोड़ के उल्टे सीधे अजीब अनाप शनाप खुद ब खुद बनाता रहता है कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे ये देखो, अगर कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी ना होती तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ती, ठीक है। ये देखो, ये जुड़ गए, ये जुड़ गए, ये जुड़ गए, ये सिंगल बॉन्ड बनाया। और सिंगल ही नहीं, और भी 2 डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना सकते हैं कार्बन एटम्स आपस में, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है। ये छोड़ो ऑक्सीजन, ये देखो, ये इसकी 4 वैलेंसी होने की वजह से इतनी फ़ायदा मिल गई, इतने पता है मिलियंस में होते हैं कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं। तो वो इन्हीं तो प्रॉपर्टी की वजह से उसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बना सकता है और खुद से जुड़ सकता है, खुद से जुड़ के चेन बना ली। देखो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिए, ये प्रॉपर्टी आ गई इसके अंदर, ठीक है। तो ये ज़रा याद रख लेना, ये साइक्लिक भी बना सकता है, चेन भी बना सकता है, स्ट्रेट भी बना सकता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, कार्बन ये सब कर सकता है। क्यों कर सकता है ना, उसकी 4 वैलेंसी होने की वजह से, मतलब उसकी टेट्रा वैलेंसी होने की वजह से वो ये सब कर सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, खुद से जुड़ने की काबिलियत है ना कार्बन एटम की, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू मैंने आपसे कहा था, स्ट्रेट चेन है ना, ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन्स डिफरेंट साइज़ की,
है ना, लंबी लंबी, बहुत लंबी लंबी बना लेते हैं, कई बार बहुत छोटी छोटी बना लेते हैं, साइकिल, ब्रांच, है ना, ये सब। तो ये देख लेना डायग्राम एक बार, और पेपर में आ सकते हैं। ये जो भी इसमें दिया है ये सब पेपर में आ सकता है, वो खरीद सकते हैं 50 रुपये में, पूरी एक्सक्लूसिव बुक। इसमें तो बहुत ही कम पोर्शन दिया है, क्वेश्चन तो मैंने लिए ही नहीं है इसमें, और आपके पास्ट ईयर कुछ नहीं है इसमें, लेकिन ये नोट्स हैं, ये बहुत ही ज़रूरी और एकदम सटीक। ठीक है, अब देखो, अब आप आगे देखो। अब क्या है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कंपाउंड कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन 3 तरीके से के होते हैं, अभी हमें फ़िलहाल 3 इन पे फोकस करना है, हाइड्रोकार्बन पे, तो इन सबको भूल जाओ ये क्या लिख रखा है। तो हाइड्रोकार्बन 3 तरीके के होते हैं, एक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उनको एल्कीन बोलते हैं, जो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उनको एल्कीन बोलते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उनको एल्काइन। भले ही बहुत बड़ी चेन भी हो, अगर उसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो उसको करेंगे एल्कीन कहेंगे। अगर पूरी चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड है, तो उसको एल्कीन कहेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो भी उसको एल्काइन कहेंगे। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, ईथेन, ये इथीन और ये इथाइन। ठीक है, फोकस पॉइंट आपको अभी यहीं रखना है, फिर बाद में देखेंगे हम ये सब। तो आपको समझ में आ गया हो, हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, 3 तरीके के होते हैं, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, एल्कीन वो होती हैं जो कि डबल बॉन्ड से जुड़े होते हुए, एल्काइन वो होते हैं जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल इथेन, इथीन, इथाइन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये प्रैक्टिस में देख लो जरा एक क्वेश्चन। वैसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप 50 रुपये की एक्सक्लूसिव बुक खरीदेंगे उसमें, लेकिन फ़िलहाल आप ये देख लो भी। कार्बन शोज सम यूनिक प्रॉपर्टी, नेम देम, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। टेट्रावेलेंसी आपको ये बताइए, चार बॉन्ड बनाने, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन मतलब खुद से, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ये सब लिख लेना, आप खुद से कर लोगे। डिफरेंट टाइप ऑफ, अब देखो आइसोमेरिज्म की बात करें, आइसोमेरिज्म मतलब जो चेन होती है कार्बन की, उसमें अगर हम कंपाउंड लटका दें उसको बोलते हैं आइसोमर। मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर शो कर देता है, कभी कभी कार्बन जो मॉलिक्यूल होता है वो अलग अलग स्ट्रक्चर सेम कर देता है। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऊपर से देखने में तो सेम दिखता है, लेकिन वो अलग होते हैं स्ट्रक्चरली। जैसे ये है पेंटेन के ये मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहेगा, ऊपर से आपको नहीं दिखेगा। जब आप उसका चीरण करेंगे तो आपको दिखेंगे कि अलग अलग स्ट्रक्चर हैं इनके। तो ये आइसोमर है, आइसोमर है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, जिन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो, उनको बोलते हैं आइसोमर्स। अब देखो आइसोमर्स आपके 2 तरीके से आपको पढ़ने हैं, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक है चेन आइसोमेरिज्म और एक होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म वो होता है व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, बोला था। ठीक है, चेन में डिफरेंस हो, इनकी चेन में डिफरेंस हो। ये देखो मतलब सिंपल चेन चली आ रही लीनियर, और ये देखो ये यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, ये अलग से ऐसा लटका रहता है इसको, तो ये सब्स्टिट्यूट लटका, तो ये अलग हो गया। ये देखो ये एक कार्बन है, इसमें 4 सब्स्टिट्यूट लटके, तो ये आइसोमर हैं सारे के सारे, तीनों के तीनों। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट हैं जो लटके हुए रहते हैं। ठीक है, तो इनके नाम भी अलग होंगे, है ना। अब नोमेनक्लेचर तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो आगे हम नाम देखेंगे इनका। ठीक है, चेन आइसोमर्स आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, एकदम सीधी सरल भाषा में मैंने बताया। और इस PDF को का आपको कोई भी लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि यार ये प्रीमियम बुक का हिस्सा है, और ख़रीदने पर आपको पूरा सब मिल जाएगा मटेरियल, जो भी आपको देना होगा जिस बुक के साथ। ठीक है, अब पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, जिसका है ना डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट एटम, है ना, फंक्शनल ग्रुप हो जो कार्बन एटम का अलग हो, अलग अलग। ठीक है, जैसे ये देख लो, इनके फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट एटम की या फिर फंक्शनल ग्रुप की, वो अलग है। अब यहाँ पर देख लो ज़रा, अब यहाँ पर देखो ओ जो ये आपका ग्रुप लगा हुआ है, ONE ग्रुप। ONE क्या होता है? हाँ,
ONE ग्रुप देख लो यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है आपका एल्डिहाइड है CHO, ठीक है। तो आपका ये लग रखा है, तो यहाँ पर देखो अलग, ये सेकंड पे लगा है, यहाँ पर दोनों साइड से देखें तो थर्ड पे लगा है। तो अलग अलग जगह लग रखे हैं, इसलिए इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा है। ये एग्जांपल आप ज़रूर प्लीज़ याद कर लेना, इनके इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आएंगे। ये इसलिए मैंने छोड़ा है कि यार जो प्रीमियम जो बुक है हमारी, उसमें सब कुछ दे रखा है, टॉपिक, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप डायरेक्टली हम नहीं दे सकते सब कुछ यहाँ पर, इसलिए। ठीक है, अब अगला देखो। होमोजीनस सीरीज़ आ गई है हमारी। होमोजीनस सीरीज़ होती क्या है आपकी? होमोजीनस सीरीज़ क्या होती है? होमोजीनस सीरीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन विच सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। मेन आपको पॉइंट ये याद रखना है, ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें कंपाउंड्स डिफ़र करते हैं, मतलब कंपाउंड में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। मैं एग्जांपल के साथ देखता हूँ। जैसे आपका ये मीथेन, बेसिक में एग्जांपल से लिख लो। ये होमोजेनस सीरीज़ मैंने लिख रखी है पूरी सारी की सारी, मीथेन फिर इथेन। अब इनमें डिफरेंस क्या है? ये सेम होमोजेनस सीरीज़ के हिस्से क्यों हैं? मैंने बताया कि इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए CH2 ग्रुप का। अब आप देख लो CH4, अगर इसमें CH2 ग्रुप जोड़ते हैं तो अगला मेंबर इसका निकल के आ गया जो कि है इथेन। अब इसमें CH2 जोड़ दें तो इस सीरीज़ का अगला मेंबर निकल के आएगा जो कि है प्रोपेन। इसमें CH2 और जोड़ते हैं तो अगला मेंबर आ जाएगा ब्यूटेन। तो अपने आप निकलते जाते हैं अलग अलग मेंबर। डिस्कवरी ऐसे ही हुई थी अलग अलग मेंबर्स की होमोजेनस सीरीज़ के थ्रू, ठीक है। होमोजेनस सीरीज़ क्या होती है? ऐसी सीरीज़ जिसमें कंपाउंड डिफर करें CH2 ग्रुप से। एक बात और, एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ठीक है। उनका प्रिपरेशन मेथड ये सब सेम होते हैं। अगर उन्हें किसी कंपाउंड वगैरह के साथ या फिर किसी और चीज़ के साथ, एलिमेंट के साथ रिएक्ट कराओगे, आइसोटोप वगैरह के साथ, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो उनकी सेम ही आएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी लेकिन उनकी चेंज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। थर्ड पॉइंट हमारा है उस वही हमारा थर्ड पॉइंट। अब देखो जरा पॉइंट वाइज देख लो क्या प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक देख लो होमोजेनस सीरीज़ की। ये मैंने बताया कि CH2 ग्रुप से डिफर होती है, पहली प्रॉपर्टी सेम वही है। होमोजेनस सीरीज़ के जो सारे मेंबर होते हैं उनके जनरल फार्मूला तो सेम रहते हैं। जनरल फार्मूला क्या होते हैं? ये आपने देखे होंगे, आपने ये नोमेनक्लेचर में मैं बताऊंगा जनरल फार्मूला, ठीक है। तो जनरल फार्मूला एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्कीन का होता है CnH2n। तो अब इन सबको कैलकुलेट करके देख लेना, उसी स्ट्रक्चर फार्मूला में ये एल्कीन, उसी स्ट्रक्चर फार्मूला में एल्कीन, उसी स्ट्रक्चर एल्कीन CnH2n और एल्केन CnH2n+2 फार्मूला के मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिवाइड रहेगा, है ना। चाहो तो टेस्ट कर लेना, ओके। अब देखो थर्ड पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सिलेबस जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसमें दे रखा है फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो स्लोली जैसे ही हम होमोजेनस सीरीज़ में नीचे जाते हैं ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली, है ना, वो प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज होने लगती हैं, ठीक है। जैसे ही कार्बन एटम, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम बढ़ेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज होने लगती हैं क्योंकि जो मॉलिक्यूल पर, है ना, जो हमारा वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है जैसे हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि कार्बन एटम हमारे बढ़ रहे हैं। इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाते हैं, केमिकल में नहीं आते। केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहती हैं, जो कि हमने अभी देखा यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लो ज़रा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड द डेंसिटी of the successive member of the homogeneous series increases with the increase in the molecular mass। जरा देख लो, मोलिकुलर मास यहाँ पे आपका बढ़ रहा है, ठीक है, और आपका ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये फिजिकल स्टेट है। तो देख लो जरा, जैसे आपका मोलिकुलर मास बढ़ने लगा, मतलब कार्बन आपके एक्स्ट्रा ऐड होने लगे, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में पहुँच गया, मतलब बढ़ रहा है ये। और इनकी स्टेट भी में भी चेंज आया है, देखो लिक्विड में चेंज हो गई, ठीक है। तो यही है होमोजेनस सीरीज़ का थर्ड पॉइंट। ये फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ द होमोजेनस सीरीज़ है क्या, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। मैंने कहा था सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी है, कैसे, देखो जरा,
अगर हम मीथेन है ये आपका, ठीक है, मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट करें तो एक H तो बाहर आ जाएगा मीथेन का और एक क्लोरीन मीथेन में ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मेथाइल क्लोराइड, ठीक है, और HCl बन जाएगा आपका। और अगर हम सेम चीज़ अगर हम इथेन के साथ करें, क्योंकि वो सेम मेंबर है, देखो इथेन मीथेन है ना, या प्रोपेन के साथ ले लो, ब्यूटेन पेंटेन के साथ ले लो, तो भी यही आने वाला है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती हैं होमोजेनस सीरीज़ में। ये क्लोरीन हम इसके साथ जोड़ेंगे, एक क्लोरीन इसके साथ चिपकेगा, एक H इसका बाहर आया आपका इथेन का, और ये एक क्लोरीन बचा था उसके साथ जुड़ के HCl बना लिया। तो यही आपका फोर्थ पॉइंट है कि आपकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती हैं थ्रू आउट द होमोजेनस सीरीज़। ऑल द मेंबर होमोजेनस सीरीज़ ऐसा नहीं है लेकिन कि एल्कीन और एल्कीन की सेम हो जाएंगे। एल्कीन की जो होमोजेनस सीरीज़ है सिर्फ उसकी एल्कीन से ही मैच करेंगे, जो एल्कीन की सीरीज़ है उसकी एल्कीन से ही मैच करेंगे, इस तरीके से होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोजेनस सीरीज़ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मैंने कहा था प्रिपेयर भी सेम मेथड से किए जा सकते हैं, देख लो जला। एल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय एल्काइल हैलाइड, ये आपकी एल्काइल हैलाइड है, ये ठीक है, एल्काइल ग्रुप बन जाता है जब H हट जाता है। जब देखो जैसे कोई ग्रुप है, जैसे मीथेन है, अब मीथेन का आपने एक H चुरा लिया तो वो एल्काइल हैलाइड में बदल जाता है, एल्काइल हैलाइड। ये सब मैंने अपने प्रीमियम नोट्स में कवर कर रखे हैं, ये छोटा सा हिस्सा है, मैंने इतना बोला, पूरा नहीं दे रहे हैं क्योंकि यार और यूट्यूब कुछ लोग चोरी कर लेते हैं, ऐसे चीफ यूट्यूबर हैं, सच बताऊँ तो ICSE में कुछ सॉरी, लेकिन है यार सच में है। तो ठीक है, तो CH3Br। अब क्या होता है कि जैसे मीथेन है, मीथेन से H चुरा लिया एक हमने, तो उसमें एक H कम रह गया, तब वो एल्काइल हैलाइड में बदल गया, उसको कहेंगे हम एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और Br जाके, अब ये अनस्टेबल होती है एल्काइल हैलाइड, अब इसमें Br जाके चिपक गया तो ये क्या हो गई, ये हो गई है ना, मतलब एल्काइल ग्रुप हो गया, सॉरी। अगर हम एक H हटाएंगे तो एल्काइल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। जब एक हेलोजन, ये Br है एक हेलोजन ग्रुप में आता है ना, जब हेलोजन अपन इससे चिपका देंगे तो ये हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। अब ये एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड को जब हम KOH है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ये कराएंगे, बॉयल करेंगे, तो ये आपका एल्कोहल बनेगा और आपकी पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगी। तो ये सबके लिए सेम है, होमोजेनस सीरीज में सेम प्रिपरेशन के मेथड होते हैं। अब एक देख लो, अब आप नोमेनक्लेचर पे आ गए, सबसे ज़रूरी टॉपिक एक आपका आ गया है नोमेनक्लेचर। इससे ज़रूर क्वेश्चन बोर्ड में आपके आएंगे 3-4 नंबर के, वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन अगली वीडियो में, इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी, वो भी सिंपल वाली, मतलब एकदम आपको जो अच्छे से समझ में आ जाए, जल्दी आ जाए, सारी जल्दी हो जाए। देख लो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। नोमेनक्लेचर के लिए तो कुछ तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो देखो आपको पता होगा कि अगर एक कार्बन है, एक चेन है मान लो कार्बन की, अब अगर इस चेन में एक कार्बन एटम है सिर्फ, तो हम बोलेंगे मेथ। 2 हैं तो एथ, 3 है तो प्रोप, है ना, ये लिख रखे हैं यहाँ, ये याद करने पड़ेंगे अगर याद नहीं है। ब्यूट 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेफ्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आप रूट वर्ड्स। तो ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, रूट वर्ड। एक जो नोमेनक्लेचर, एक नाम होता है जो कंपाउंड का, वो 2-3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक प्रीफिक्स क्या होता है, जो सबसे आगे आता है नाम के। एक होता है, प्रीफिक्स की बात हम कर रहे हैं, जो सबसे आगे आता है, और फिर आता है रूट वर्ड, ठीक है। और आफ्टर दैट एट द एंड सफिक्स आता है। सफिक्स मीन्स जो लास्ट में आए नाम के। तो नाम 3 हिस्सों को बना देता है, प्रीफिक्स, और उसके बाद आता है रूट वर्ड, उसके बाद आता है आपका सफिक्स। तो रूट वर्ड आपने समझ लिया कि कार्बन को ही रूट वर्ड हम कहेंगे। कार्बन के जितने आपके एटम होंगे, ठीक है, जितने आपके मॉलिक्यूल होंगे कार्बन के, उनको आप ये नाम से पुकारेंगे। इनके अलग नाम होते हैं, इनको साइंटिफिक नेम से बोलते हैं इनको, ठीक है। अब ये नाम हम जो रख रहे हैं वो IUPAC जो IUPAC नेम है उनके अकॉर्डिंग रख रहे हैं। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ये नाम रखने का तरीका है, मेथड ऑफ नेमिंग, और यही आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। कॉमन नेम ट्राई करना कि अवॉइड करो, मत लिखो ज़्यादा, और IUPAC नेमिंग लिखने का ट्राई करना पूरा का पूरा। कुछ कंपाउंड है जिनके मैं बताऊँगा, उनके नाम याद रख लेना, कॉमन नेम होते हैं, ठीक है, वो अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। अब ये देख लो ज़रा,
अगर सिंगल बॉन्ड हो, ये मैं सफिक्स के बारे में बता रहा हूँ, जो एंड में शब्द आएगा, एंड में शब्द कैसे आएगा वो कैसे डिटरमिन करेंगे हम, वो यहाँ से। अगर कार्बन चेन है उसमें सिंगल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं हम। एल्कीन जो मैंने बात करी थी ना, हाइड्रोकार्बन, एल्कीन होता है, एक एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है, ठीक है, और एक एल्काइल ग्रुप। अगर एच हट जाए तो एल्काइल हो जाता है वो, एक एच हटा दो, एल्कीन या एल्काइन में से। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो इन आएगा। इसका जनरल फार्मूला मैंने कहा था, अभी आगे बताऊंगा, ये लिख रखा है, ठीक है, CnH2n+2। अगर डबल बॉन्ड लगा रखा है तो इन आता है, ENE आखिरी में, बिल्कुल आखिरी में ये आएगा। इसका ये फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला CnH2n। अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो YN आएगा, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में। ये सब देख लो, फिर अपन एग्जाम्पल से करेंगे सब समझ में आ जाएगा। एल्काइल ग्रुप है तो ये आपका फार्मूला रहेगा। आपका एल्काइल ग्रुप में एल्कीन वाला ही फार्मूला है, बस एक एच कम रहता है। मैंने कहा था एक एच हटा लिया है क्योंकि अपन ने। तो रूट वर्ड ये सब छोड़ो। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स डिनोट्स द सब्स्टिट्यूएंट, या कोई एल्काइल ग्रुप चिपका हुआ है, कोई सब्स्टिट्यूएंट चिपका हुआ है। जैसे ये देख लो, ये चेन है, कार्बन चेन है, और इसमें देखो एक ये अलग से चिपका हुआ है, एक ब्रांच है ये पूरी, इसमें ये ब्रांच में ये अलग से चिपका हुआ है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट, है ना, ये मैंने आपको बताया था अभी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये नेमिंग का तरीका है कुछ। सबसे पहले हम सबसे लंबी जो कार्बन की चेन रहेंगी उसको हम ढूंढेंगे, सबसे लंबी। जैसे ये देख लो, आप कहोगे 1 2 3 4 5, ये पहली चेन हो गई, 1 2 3 4 ये दूसरी हो गई। भैया ये तो सब्स्टिट्यूएंट हैं, चेन तो ये चली आ रही है, चेन ये चली आ रही है। चेन जरूरी नहीं है स्ट्रेट हो, चेन आपकी जिगजैग भी हो सकती है, ठीक है। तो जहाँ से आपको सबसे लंबी चेन दिख रही हो वो पकड़ो। तो यहाँ से आपको देखिए ये जेड शेप बना रही है, ये सब्स्टिट्यूएंट है ये दोनों, ठीक है। तो इनको इग्नोर करो। सो हियर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो 7 कार्बन एटम से बनी हुई है, ठीक है, 7 से बनी हुई है। तो हमने देखा था, अरे 7 कार्बन एटम, मतलब इसको कहेंगे हेप्ट। हेप्ट रूट वर्ड हो गया इसका, हेप्ट, ठीक है। अब बीच वाला शब्द तो हमें मिल गया। अब हम शुरू का शब्द कैसे ढूंढेंगे? शुरू का शब्द मैंने कहा था प्रीफिक्स में हमेशा सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट या फिर एल्काइल ग्रुप लगाए कोई, है ना, तो वो लगाते हैं। यहाँ पे एक देखो सब्स्टिट्यूएंट चिपका हुआ है, ये CH3। अब इसको हम प्रीफिक्स मतलब सबसे पहले इसी को लिखेंगे हम। तो हम देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि सबसे ऐसे नंबरिंग करें हम कार्बन एटम की कि सब्स्टिट्यूएंट सबसे नज़दीक पड़े हमको। सबसे नज़दीक अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पर पड़ रहा है। अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो ये दूसरे नंबर पर पड़ रहा है। तो सबसे नज़दीक वाली हम नंबरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और इसको बोलेंगे मिथाइल। मैंने कहा था अगर मतलब अगर आप किसी ग्रुप से अगर एक एच हटा दें, ठीक है, आप किसी ग्रुप से अगर एक एच हटा दें तो वो एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। तो ये एल्काइल ग्रुप है तो इसको कहेंगे, तो इसमें सिर्फ एक कार्बन है, एक कार्बन क्या कहते हैं, मेथ। तो ये बायल लगा देते हैं आखिरी में, देखो ये बायल लगाते हैं एल्काइल ग्रुप में। तो ये हो गया मिथाइल, है ना। तो 2 मिथाइल, और ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन को नहीं गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 में क्या बोलते हैं, 5 को बोलते हैं हम पेंट, 2 मिथाइल पेंट। और इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड जब भी हो तो इन लगाते हैं सफिक्स में, सफिक्स मतलब जो लास्ट में है। तो हमने प्रीफिक्स मतलब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को ढूंढा, सब्स्टिट्यूएंट सबसे नज़दीक देखते हैं हम कि कहाँ से पड़ रहा है, यहाँ से पड़ा तो उसकी लोकेशन लिखी 2 मिथाइल। नाम रखना तो आपको आ गया कि बायल लगा देते हैं हमेशा एल्काइल ग्रुप में। एल्काइल ग्रुप वो होता है जिसमें एक एच कम हो, ठीक है। तो हमने प्रीफिक्स ढूंढ लिया अपना 2 मिथाइल। अब हम क्या कार्बन गिनेंगे कितने हैं अपन रूट वर्ड फाइंड करने के लिए। तो यहाँ हमने देखा 5 कार्बन है, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, और यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है ना। सफिक्स में क्या बॉन्ड देखते हैं हम, सिंगल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, 2 मिथाइल आपका पेंटेन आ गया, आपका नोमेनक्लेचर हो गया ये सारा का सारा। अब अगर आपका कोई ग्रुप लगा होता, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप भी आपका लगा हुआ है तो आप ऐसे नंबरिंग करेंगे कि पहले फंक्शनल ग्रुप पढ़े, उसके बाद आपका पढ़ सकता है ये आपका मिथाइल ग्रुप वगैरह, है ना, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट पढ़ें फिर, और फिर आपके ये सब एल्काइल ग्रुप वगैरह हों वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के साथ समझेंगे तो अच्छे से समझ में आता है।
जी एग्जाम्पल 1 शायद लेना भूल गया, एग्जाम्पल 2 देख लो, एग्जाम्पल 2 से समझते हैं नंबरिंग गड़बड़ हो गई या फिर। देखो हमने कहा था प्रीफिक्स ढूंढेंगे, प्रीफिक्स में सबसे पहले क्या आता है, प्रीफिक्स में आता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट तो भैया 2 लटके हुए हैं, अब क्या किया जाए। अब यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी सेकंड नंबर पर पड़ रहा है पहला, यहाँ भी सेकंड नंबर पर पड़ रहा है, तो किसी साइड से भी नंबरिंग सही होगी आपकी, किसी साइड से भी करेंगे तो सही होगी। अगर दोनों साइड से बराबर नंबर पर पढ़ते हैं तो किसी भी साइड से कर लो चलेगा। चलो अब यहाँ देखते हैं। अब हमने यहाँ देखा कि पहले नंबर पे ठीक है, दूसरे नंबर पर पढ़ रहा है, तो हम पहले प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बननी है तो हो जाएगी 2,3 डाई मिथाइल। ठीक है, अब दोनों की लोकेशन लिखती है 2 और 3। अगर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल। 3 होते, अगर ऐसा होता कि 2, 3, 4 या फिर 3 पे ही 2 लगे होते हैं तो 2,3,3 ट्राई मिथाइल है ना, यहाँ पे 2 लगे हुए हैं तो डाई मिथाइल। ठीक है, और डाई मिथाइल। और अब कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4। 4 को क्या बोलते हैं, 4 कार्बन हो अगर तो हम बोलते हैं ब्यूट। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, तो यही आ जाएगा। अब देखो इसमें ये आपका आ गया, ये एल्काइल ग्रुप आपका लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें देखो यहाँ से भी क्लोरीन सबसे पास पड़ रहा है पहली पे, यहाँ भी पहली पे पड़ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, कहीं से भी उठा लो। आप लिखोगे आप 1,1, क्योंकि 1 पे 2 हैं तो 1,1। अब 2 पे भी 2 हैं तो 2,2। अब यहाँ पे कितने हो गए, ट्राई, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, तो यहाँ पे टेट्रा क्लोरो। ठीक है, क्लोरो, और ये 2 हैं, 2 कार्बन है ना, कार्बन गिने तो 2 निकले, तो आपके हो गए आपके इथेन, सिंगल बॉन्ड है क्योंकि। ठीक है, ऐसे ही ये भी हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। इसमें देखो 3 कार्बन है, अब यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी देख लो, दूसरे नंबर पर ही आपका ग्रुप पढ़ना है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का ग्रुप दूसरे नंबर पर पढ़ रहा है तो कहीं से भी ले लो, एच भूल जाओ, एच छोड़ो, है ना, एच के बारे में मत सोचना। तो देखो पहले नंबर पे कार्बन पहला, फिर दूसरे पे आपका ग्रुप तीसरे पे। आप देखो यहाँ पे प्रीफिक्स में तो कुछ यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप हमेशा सफिक्स में डालते हैं। ठीक है, तो हम गिन लेंगे। अब रूट वर्ड देखेंगे हम, क्योंकि प्रीफिक्स तो है नहीं, प्रीफिक्स के बाद आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड में 3 कार्बन है आपके, मैथ, ईथ, प्रोप, 3 में तीसरा प्रोप। ठीक है, तो आपका प्रोप। ठीक है, और अब आएगा दूसरे नंबर पे है ना 2, प्रोप एन, AN, और बस आखिरी में ई हटा देते हैं अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है। तो आपने ई हटाया, ई की जगह आपने लिख दिया 2ONE। अपन ने पढ़ा था एल्डिहाइड में, देखो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप को CHO ग्रुप होता है, और CHO ग्रुप में हमेशा आप ONE लगाते हैं, ONE, OL है ना। ठीक है, ये आपकी कीटोन ग्रुप है, सॉरी मैं एल्डिहाइड बोल रहा हूँ, सॉरी कीटोन ग्रुप है क्योंकि इसमें कोई भी H नहीं है प्रेजेंट, है ना, कीटोन ग्रुप है। आई एम सो सॉरी जब से मैं गलत बोल दिया, प्लीज़ इग्नोर कर देना, कमेंट में भर के मत बोलना कि ये गलत बोल दिया। देखो यहाँ कीटोन ग्रुप है क्योंकि यहाँ पर कोई भी H नहीं है, देखो, ठीक है ना। अगर H ग्रुप होता तो एल्डिहाइड होता, ये कीटोन है। आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो देख लो आपका ये नोमेनक्लेचर हो गया। ऐसे ही 5th का होगा। तो देखो द लॉन्गेस्ट चेन इज़, है ना, ये एग्जाम्पल 6 है, तो ये आप खुद से करेंगे। तो देखो एक बारी शॉर्ट में रिवाइज़ कर लेते हैं फिर से। ये रिवाइज़ जरूर कर लेना कि प्रीमियम ई बुक्स हैं ये आपको 50 रुपये में मिल सकती हैं। आप hackers@gmail.com पर संपर्क करें और बोलें कि हमें एक्सक्लूसिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक चाहिए, या फिर जो बुक आपको चाहिए हो अपने पास स्टॉक में काफ़ी सारी बुक्स हैं, पूरी की पूरी केमिस्ट्री भी है, वो थोड़ी सी अब 150 रुपये की किताब है, पूरी की पूरी फिजिक्स भी 150 की है, और सस्ती हैं सारी की सारी, पूरी चाहो तो पूरी ले सकते हैं। बायोलॉजी पे भी काम चल रहा है, मिल जाएगी जल्दी। इंग्लिश भी बुक आपको 2 से 3 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। तो ये अभी एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है, तो जल्दी से आप इसको ले लो, ठीक है। तो हम देखो 2 चीज़ें देखी हमने, कैटिन 2 प्रॉपर्टी होती हैं इसकी जो इसको यूनिक बनाती हैं। एक तो आपकी
टेट्रावेलेंसी, एक कैटिनेशन। टेट्रावेलेंसी क्या होती है कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है कार्बन। कैटिनेशन क्या होता है कि खुद से जुड़ जुड़ के चेन बना सकता है, जिसके कारण बहुत सारे कंपाउंड हो सकते होते हैं कार्बन के। और चेन, साइक्लिक है ना, कोई भी तरीके के ब्रांच्ड, कोई भी तरीके के कंपाउंड बना सकता है। और ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। और 3 तरीके के होते हैं ये, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, और एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, है ना। और ये एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल ये देख लो एक बार, ये नई चीज़ है। अब मैं आगे बताने वाला हूँ आपको ये सब, इसलिए अभी नहीं बताया, फिर भी आप शॉर्ट में देख लो। OH ग्रुप जिसमें चिपका वो एल्कोहल होता है। एल्डिहाइड में CHO ग्रुप लगा हुआ होता है। कीटोन में CO ग्रुप लगा रहता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ऑक्सीजन जुड़ा तो इसमें भी डबल बॉन्ड से रहता है, लेकिन इसमें इसमें एक एंडिंग होती है, आपकी एंड पॉइंट आ जाता है एल्डिहाइड में, लेकिन इसमें एंडिंग नहीं होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कार्बोक्सिलिक में COOH, ठीक है, ओएक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। और अल्कोहल को ऑल ग्रुप बोलते हैं, ऑल लगा देते हैं आखिरी में सफिक्स में। और एल्डिहाइड में अल लगा देते हैं। कीटोन में ON लगा देते हैं। ये आपका ईथर है, COC। इसकी बड़ी अच्छी स्मेल होती है, फ्रूटेस, ये मैंने स्मेल करी है प्रैक्टिकल में। ये आपकी हैलाइड X, ठीक है। ये टॉपिक ठीक है। ये आपके आइसोमर आपने देख लिए होंगे, जिसका मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सब सेम रहे, लेकिन जो आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसमें डिफरेंस रहे। 2 तरीके के होते हैं, चेन और ये होता है पोजीशन। चेन जिसमें चेन ही अलग अलग तरीके से सेट हो आपकी, पोजीशन जिसमें सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो। इसके एग्जांपल आप याद कर लेंगे। होमोजेनस सीरीज़ क्या होती है, ऐसी सीरीज़ जिसमें CH2 से डिफर करते हो सारे कंपाउंड, और अगर आप कंपाउंड में CH2 जोड़ते जाएँ तो अगला कंपाउंड आपका ऑटोमेटिकली निकलता जाए। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सारी सेम होती हैं, प्रिपरेशन के मेथड सारे सेम हो सकते हैं, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफर करती हैं। उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटी, जैसे ही आप उनका वेट बढ़ाते जाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते जाएंगे, आप कार्बन जोड़ते जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। यही बात हम कर रहे थे, है ना। ये केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ये सब आप देख लेना। और नोमेनक्लेचर की बात करी तो सबसे पहले आपका आता है प्रीफिक्स, फिर आता है रूट वर्ड, फिर आता है सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट वो होता है जो कि लटका हुआ रहता है कार्बन चेन में अलग से। अब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, सबसे नज़दीक जहाँ कार्बन चेन में पड़ रहा है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट, उस साइड से अपन काउंटिंग चालू करेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अपन लिख दी, फिर रूट वर्ड। रूट वर्ड में मैथ का 1 कार्बन तो मैथ 2, तो ईथ, प्रोफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। 10 तक आपको याद रखने हैं। एंड सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो अगर 2 कार्बन तो उसको एल्केन बोलते हैं, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन डबल बॉन्ड वाला है ना, ENE लगा देते हैं। और सफिक्स में सफिक्स होते हैं ये सब, एन, ईन, आइन, बायल, ये आपका एल्काइल ग्रुप होता है। अगर ये क्या छटा दिया हमने एल्केन में से तो ये एल्काइल ग्रुप बन जाता है आपका, ठीक है। और सफिक्स में आपके फंक्शनल ग्रुप भी आते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। बस यही है आपका। तो ये पहला पार्ट हमारा हो गया, बहुत ही सुंदर, सादा, सिंपल था। क्वेश्चन हमने नहीं करे जानबूझकर। अगले पार्ट में हम जब और थ्योरी थोड़ी सी कर लेंगे, देन वी विल अटेम्प्ट क्वेश्चन। लेकिन जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, आई अश्योर यू कि अगर बोर्ड एग्जाम में उनसे बाहर आ जाए, जितना मैंने पढ़ाया, जितना हिस्सा, उस हिस्से में से अगर कहीं से बाहर आ जाए तो मैं पूरी जिम्मेदारी गारंटी लेता हूँ। क्योंकि यार ये सिलेबस हमारा लिख रखा है, पूरा का पूरा सिलेबस से पढ़ा है, आप चाहें तो चेक कर लेना और ज़रूर खरीद लेता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कौन सी वीडियो आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, जिससे वो वीडियो टाइम पर आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट अच्छे आप करते हैं, फीडबैक देते रहा करो, एक बार बता दिया करो कैसी वीडियो लगी, तो मोटिवेशन आता है यार। और वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो बाय टाटा।